हेलो नमस्कार साथियों, जीएल एंड केडी परिवार में सभी साथियों का स्वागत है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे हर स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। साथियों एक बार कमेंट में जय हिंद का मैसेज सभी साथी करें। चलिए साथियों, क्लास को आगाज़ किया जाए। फिर हम लोग दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। जो भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। साथियों चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, हम आगे उसी को बढ़ाएंगे। साथियों देखिए साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। साथियों चलिए, हमारा देखिए चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। चलिए साथियों, क्वेश्चन हम डिस्कस और आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आज का पहला क्या है, एक बार दबा के शेयर कीजिए दोस्तों के साथ क्लास को, फिर हम आगाज करते हैं दोस्तों। चलिए, किसी परीक्षा में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। चलिए, जय माँ सरस्वती के नाम लेते हुए क्लास को आगाज किया जाए। एक बार देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर पहले के पे आ जाइए। पचास % अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले, अधिक अंक मिले। बयालीस अंकों से फेल हो गया वो है। 42 फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन वापस हम पढ़ रहे हैं एक बार प्रॉपर,
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अधिक मिले तथा 42 अंकों से वह फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? चलिए साथियों, परीक्षा का पूर्णांक मुझे बताना है साथियों। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएं, वीडियो वगैरह प्रॉपर सही चल रहा है कि नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं साथियों। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए साथियों, क्वेश्चन पे आइए, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी साथी। देखिए, एक होनहार था 50% लाया अंक, 50% लाया। एक होनहार विद्यार्थी साथियों था, मान लीजिए आप में से कोई था एक विद्यार्थी, वो 43% अधिक अंक लाया। कितना? 43%। 43%। देखिए साथियों, जीत हार कम ज़्यादा अधिक, ये सारी चीज़ें हमें आ जाएं तो हमेशा ये अंतर को दर्शाती हैं साथियों। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना पड़ा? अंतर हमें पड़ा 7% का। और इधर देखिए साथियों, अंकों में कितना है? इसलिए 7% बराबर हमारा कितना दिया गया? 42 के। 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 7 के 42, 6। 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर हो जाएगा साथियों 600। हमारे परीक्षा के पूर्णांक हो जाएंगे 600 हो जाएंगे साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 अगले की तरफ चलें साथियों। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा देखिए एक बार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सभी साथी। एक बार क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी है, 40% अंक मिले। तथा वह 120 कितना है? तथा वो खाली 20 है, 20 अंकों से फेल हो गया। हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को कितने अंक मिले? विद्यार्थी को 48 अंकों से वह पास हो गया। अड़तालीस अंकों से वह पास हो गया। न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाए। लेन क्या है? न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। चलिए साथियों, न्यूनतम
देखिए पूर्णांक क्या है साथियों, इसमें पूर्णांक पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में हम चार सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए पूर्णांक भी डिस्कस करेंगे, परसेंटेज के पासिंग नंबर भी डिस्कस करेंगे साथियों, और परसेंटेज भी डिस्कस करेंगे। चलिए एक चीज़ पूर्णांक सबसे पहले, फिर पासिंग अंक, तीनों चीज़ें आपको लोगों को बतानी है, और परसेंटेज। चलिए ये तीनों चीज़ें बतानी है। देखिए साथियों सॉल्व किया जाए तो साथियों परसेंटेज, पूर्णांक, पासिंग अंक भी साथियों को बताने हैं। चलिए देखिए साथियों सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ा जाए। देखिए साथियों, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48 अंक मिले, वह पास होने वाले अंकों न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया, 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया। सब सिर्फ इस क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा गया, लेकिन हम अपनी तरफ से पासिंग अंक भी बताने हैं और परसेंटेज भी बतानी है साथियों, पासिंग परसेंटेज। चलिए साथियों सॉल्व किया जाए। देखिए साथियों एक ग्राफ बना लीजिए पहले। देखिए एक विद्यार्थी कितना अंक लाया, 40%, ये, और 20 अंकों से वह फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी था, उसे कितने अंक मिले, 48% है यहाँ पे, 48% मिले, और 28 अंक अधिक लेके आया, 28 अंक अधिक लाया दोस्तों। देखिए साथियों परसेंटेज में हमारा देखिए एक कम लाया, परसेंटेज में अंतर कितना क्या पड़ा। मैंने अभी बोला था जीत हार, कम ज़्यादा, अधिक और देरी, पहले, सारी चीज़ें हमारी ये परसेंटेज को डिस्कस करती हैं। देखिए साथियों यहाँ से डिफरेंस हमारा कितना बना, 8% का, 8% का हमें यहाँ पे अंतर मिला साथियों। और अंकों में हमें डिफरेंस कितना हो गया, अंकों में डिफरेंस हो गया साथियों। देखिए 20 और 28, 48 का डिफरेंस हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए दिल्ली से बम्बई गया, दिल्ली से कलकत्ता गया दोस्तों, तो अपोजिट डायरेक्शन में साथियों तो हमेशा दूरी ऐड होती है। देखिए अब सेम डायरेक्शन में दोस्तों मान लीजिए एक दूसरे के दो अपोजिट जाएंगे, उधर एक से मान लीजिए दिल्ली एक ही स्थान से गया, मान लीजिए साथियों एक चला गया दिल्ली की तरफ, एक चला गया लखनऊ तरफ साथियों, तो उनके अंदर दोस्तों जो बैक जो होता है दोस्तों वो जोड़ा जाता है साथियों। तो हमारा तो 20 और 28 कितना हो गया, 48 अंकों में हमारा डिफरेंस हो गया 48 का। मान लीजिए देखिए साथियों ये चीज़ है, मान लीजिए ये चीज़ है यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट है कोई बिंदु, मान लीजिए एक व्यक्ति इधर की गया, एक व्यक्ति इधर की तरफ गया, तो हमारी जो बीच की दूरी हो जाएगी मान लीजिए ये वाली, वो हमारी दूरी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर था या एक व्यक्ति यहाँ पर था, यार यही दोनों इधर की तरफ आते तो हमारा डिफरेंस घट जाता साथियों। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% बराबर 6, 8 छंग 48, 1% बराबर हमारा 6 का आ गया। 100% बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू बराबर 600 बराबर, तो हमारे अंक हो गए 600। 600 तो हमारे पूर्णांक हो गए साथियों, ये तो पूर्णांक हो गए। अब पासिंग अंक भी पता कर सकते हैं। देखिए पासिंग अंक कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को समझ में आ गया होगा। देखिए पासिंग अंक कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे मिटा दिया जाए साथियों, इधर एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। देखिए सर देखिए 600 और का हम कितना पता करेंगे साथियों, इधर कितना था मुझे
कितना 40%। 600 का 40% पता करेंगे, 600 का 40% हमारा पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। 240 और कितने अंकों से वह फेल हो रहा था साथियों, बस 20 अंकों से फेल हो रहा था। 20 प्लस हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 6 2, 260 अंकों से हमारा वो पासिंग हो जाएगा। ये वाला चीज़, ये हमारा 260। और परसेंटेज हम पता करेंगे साथियों, 226 0 और परसेंटेज, और कितने अंकों में से देखिए साथियों, और 600 में थे मेरे लाया साथियों, 2 3 4 सही है। और 600 में से परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, इधर 0 से 0, और 100 का डिवाइड करेंगे साथियों, ये 6 चौक 24, 24 पॉइंट कुछ आएगा साथियों, 24 पॉइंट कुछ आएगा। आगे सॉल्व आप साथियों कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी प्रत्येक साथी को। तीनों चाहिए साथियों हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। तो हमारा रिजल्ट क्या अभी साथियों, इसमें कितना रखा है इन्होंने, इसी फॉर्मेट में सिर्फ आंसर दिया है कितना, 26/6 परसेंटेज हमारा राइट। तीनों चार साथियों डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं साथियों। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। किसी चुनाव में देखिए साथियों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% अंक, 60% वोट मिले और भाई 2400 वोटों से जीत गया। चलिए साथियों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोट 2400 वोटों से वह जीत गया, तो चुनाव के कुल वोट कितने पड़े साथियों। चलिए साथियों सॉल्व किया जाए। साथियों देखिए जीत हार हमेशा अंतर साथियों को दर्शाती है। जीतने वाले को हमारे कितने वोट मिले, जीत वाले को हमें 60% मिले। आप सभी साथी एक बार कमेंट में बताएंगे तो जीतने वाले अगर को 60 मिले तो हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को हमारे 40% हो जाएंगे। चलिए साथियों जीत हार हमेशा किसको, अंतर को दर्शाती है।
तो हमारा अंतर कितने का पड़ा है, इन दोनों का अंतर हमारा पड़ जाएगा 20% का। अगर 20% बराबर हमारा कितना दिया गया इधर 2400, 1% बराबर हम पता करेंगे, जीरो से जीरो, तो यहाँ से कितनी बार 120 बार। चलिए साथियों, अब 100% हमें टोटल पता करना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 120 बराबर कितने हो जाएंगे साथियों, कितना होगा, एक, चलिए साथियों हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा कितना। चलिए साथियों एक बार वीडियो को प्रॉपर चेक किया जाए। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही साथियों। देखिए साथियों, वापस से क्वेश्चन एक बार समझिए। देखिए साथियों, समझाने का हम प्रयास करेंगे साथियों। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% अंक वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव के कुल वोट कितने पड़े साथियों। देखिए साथियों, जीतने वाले को अगर 60% मिले वोट हैं और 40% हमारे हारने वाले को हो जाएंगे, तो डिफरेंस इन साथियों का, इनका दोनों का कितना हो जाएगा। जीत हार हमेशा दोस्तों अंतर को दर्शाती है। तो 20% बराबर हमारा 2400 के हो जाएगा, 1% बराबर हमारा 120 हो गया। 100% टोटल पूछा गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 इंटू 120 बराबर हमारा कितना 12,000 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि कोई बात में कोई प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। चलिए क्वेश्चन अवैध मतों पर है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हर एग्जाम में फुट होता है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, % 60% प्राप्त हुआ। चलिए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दोस्तों देखिए साथियों, क्वेश्चन एक वापस पढ़ा जाए। क्वेश्चन हमारा क्या है, साथियों स्टैंड हिल गया, एक सेकेंड रुकिए। चलिए वापस प्रॉपर सही दिख रहा होगा एकदम सारी चीज़ें।
देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए कर दिए गए। देखिए वापस से, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ये जीतने वाले उम्मीदवार को अवैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। कितने वैध मतों का? मुझे 20% मुझे वैध घोषित कर दिए, वैध मतों का 60% मुझे मिला हुआ, तथा वह 1600 वोटों से जीत गया। तो चुनाव के कुल वोट कितने पड़े? चलिए टोटल मुझे वोट बताने हैं। देखिए साथियों, आ जाइए सभी साथी, एक बार क्वेश्चन पे डिपेंड कीजिए। देखिए 100% हैं। कितने वैध मत तो मुझे मेरे वैध मत हो गए। देखिए साथियों 20% हमारे वैध मत हो गए। 20% वैध मत हो गए तो हमारे 80 बचे, 80% यहाँ पे बचे। और वैध मतों का मुझे कितना इधर चला गया, 60%। और जब 60% इधर चला गया तो इधर कितना, 40%। देखिए हमारा 60 का 80% कितना हो जाएगा? तो 24, 8 छंग 48, 48% हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं, 80 का 60%, तो हमारा 8 छंग बराबर 8 छंग 48, 48%। इसी प्रकार इधर कितना हो जाएगा? देखिए साथियों 8 चौको 32, इधर हो गया 32%। देखिए साथियों इधर इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना पड़ा, 16% का। आई हो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि किसी साथी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। देखिए अब टोटल मुझे कितने इधर कितने 16% कितने वोट से जीत गया साथियों, 1600 वोटों से। 1600 वोट % बराबर हमारा इधर कितना दिया, 1600। 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा एक बार गया 100। 1% बराबर हमारा 100 का दिया, तो 100% बराबर हो जाएगा साथियों 100 × 100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। आई हो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि किसी साथियों में कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएँ, वीडियो प्रॉपर सही चल रहा है कि नहीं। चलिए साथियों सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन को वापस हम समझाने का एक बार प्रयास करेंगे साथियों। देखिए किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ये जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मुझे प्राप्त हुआ, तथा 1600 वोटों से वह जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े साथियों? देखिए साथियों 20% हमारे अवैध घोषित हुए, 80 का मुझे 60% कितना हो गया, 48 हो जाएगा। 40 का 80% जो 32 हो जाएगा साथियों। 16% के बराबर हमारा दिया गया 1600। 1% के बराबर हमारा 100 हो गया। 100% का हम पता करेंगे तो टोटल पता करेंगे 100 × 100 हमारा हो जाएगा 10,000। आई हो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि कोई प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगा। राइट आंसर हमारा 10,000 हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। चलिए एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, किसी कक्षा में
देखिए साथियों, वापस से क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास। देखिए साथियों, क्या है हमारा, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 80% हमारे हिंदी में पास हुए, 85% हमारे गणित में उत्तीर्ण हुए। साथियों, पास हुए, उत्तीर्ण होने का अर्थ होता है पास हुए। 75% साथियों दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले की, साथियों फेल होने वाले की परसेंटेज हमारी क्या है। साथियों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हमारा वेन आरेख पर आधारित है। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, जो साथियों हम एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, कॉलम में बना के लिखिए साथियों। जो कॉमन ऊपर जाएगा साथियों, जो परसेंट 100 से ऊपर जाएगा वो कॉमन विषय को साथियों दर्शाएगा। और दोस्तों देखिए, और ये भी साथियों एक कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों एक बार। हमारा ये चीज़ है। हिंदी में साथियों कितने मिले, 80% हिंदी, ये तो हाँ हिंदी में, हिंदी में मुझे 80% मिले और 75% दोनों में मिले। और गणित में मुझे कितने मिले, गणित में कितने साथियों, देखिए 85%। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी किसमें है, पास। ये भी पास में है, ये भी पास में, ये भी पास में है। जब देखिए साथियों, जब तक इकाई गणित में समान नहीं हो सकती हैं तब तक हम तुलना नहीं कर सकते हैं साथियों। देखिए इस क्वेश्चन में सारी इकाई में एक साथ दी है, एक बिल्कुल समान है हमारी साथी। अगर हमारी इकाई समान नहीं होती साथियों तो हम इकाई समान करनी पड़ती साथियों। देखिए साथियों, जो कॉमन, देखिए दोनों को जोड़ के और कॉमन मुझे घटाना है साथियों। देखिए 80 और 85 कितने हो जाएंगे, 165, 165% हो गए। और ये 75 मुझे ये घटाने हैं तो हमारे कॉमन आ जाएंगे 0। यहाँ से जाएंगे कितने, 16 में से कितने 17 जाएंगे, 9। 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे 9 बचेंगे साथियों। अगर हमारे ये पास होने वाले परसेंटेज हमारे पास वाले हैं, अगर 90% हमारे पास होने वाले हैं तो फेल होने वाले हमारे साथियों कितने हो जाएंगे, 10%। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात में किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। चलिए एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की, देखिए वापस समझिए। किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% हमारे दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज हमें पूछा गया साथियों। सिर्फ दोनों को जोड़ के हमें कॉमन घटा लेना है साथियों। चलिए साथियों, क्लास को समाप्त किया जाए दोस्तों। मेहनत और प्रयास बढ़िया लगे साथियों, एक बार साथियों लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों। अब दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना दोस्तों, हर स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट हो सके दोस्तों। चलिए साथियों, क्लास को साथ समाप्त किया जाए दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की ते आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी साथियों तेरी औकात नहीं। दोस्तों वापस सुनाने का हम प्रयास करेंगे साथियों। देखिए, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी साथियों इतनी औकात नहीं। चलिए साथियों, समाप्त किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।